Administration in the kingdoms. Many of these new kings adopted high sounding titles such as Maharaja, Tribhuvan Chakravartin and so on. Students जो उस वक्त राजा होते थे वो अपना इन्फ्लुएंस शो करने के लिए, अपना वजन दिखाने के लिए टाइटल्स को अडॉप्ट किया करते थे। इनमें से दो बहुत फेमस टाइटल हैं, महाराजाधिराज जिसका मतलब होता है ग्रेट किंग, और एक है त्रिभुवन चक्रवर्तिन जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। लेकिन ऐसे क्लेम्स के बाद भी वो जो सामंत थे उनके साथ एसोसिएट रहते थे, क्योंकि उनके बिना किंग रूल नहीं कर सकता था। सामंत के बिना किंग्स अधूरे थे। और इनके साथ में एसोसिएटेड होते थे पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। इन शॉर्ट इनकी जनता भी इनके साथ एसोसिएटेड होती थी। पीजेंट का मतलब होता है किसान। ये सारे रिसोर्सेस ऑब्टेन करते थे प्रोड्यूसर्स से, मतलब जो किंग और सामंत थे इन्हें रिसोर्सेज जो मिलते थे ये प्रोड्यूसर्स से मिलते थे। अब आप जानते ही हैं प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, कैटल कीपर्स होते हैं और आर्टिसंस होते हैं। कई बार इन्हें परसुएट किया जाता था, मतलब टैक्स देने के लिए, या हम यूँ कहें कि रिसोर्स देने के लिए परसुएट किया जाता था, मनाया जाता था, या वो जब मना करते थे तो उनसे फोर्सफुली भी ये कलेक्ट कर लिया जाता था। कई बार कुछ किसान किसी और की ज़मीन पर जो खेती करते थे उसके लिए भी इसे एज अ रेंट ले लिया जाता था। ये जो सारे रिसोर्सेज हैं ये यूज़ होते थे किंग्स के इस्टेब्लिशमेंट में। अब किंग का इस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब क्या है, जो राजाओं के इस्टेब्लिशमेंट है उसमें क्या होता है, आज भी अगर राजाओं को जाना जाता है तो या तो उनके फोर्ट्स से जाना जाता है, मतलब किला जो होते हैं उससे जाना जाता है, या मंदिरों से जाना जाता है। कई बार इसी रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता था वॉर्स में, और ये कई बार फ़ायदेमंद भी साबित होता था, क्योंकि इस लूट में उन्हें काफ़ी सारी वेल्थ मिलती थी, लैंड मिल जाती थी, और नए ट्रेड रूट्स का एक्सेस भी मिल जाता था। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली। अब ये जो टैक्स कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन का काम है, ये किसे दिया जाता था, ऐसे लोगों को दिया जाता था जिनकी फैमिलीज़ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होती थी। और ये पोजीशन कई बार हेरिडिटरी भी होती थी, मतलब बेटे से दूसरे बेटे को, फिर उससे ऐसा करके चलती जाती थी। ये कई बार आर्मीज़ को भी दे दिया जाता था, या फिर उन रिलेटिव्स को भी दे दिया जाता था जो काफ़ी क्लोज होते थे किंग के। हम आज की दुनिया में भी अभी भी ये देख सकते हैं कि काफ़ी पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि जो अच्छा पॉलिटिशियन होता है उसके बेटे को ये पोजीशन मिल जाती है, या उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको भी काफ़ी इन्फ्लुएंस मिलता है। सुना ही होगा वो फेमस डायलॉग, चाचा विधायक हैं हमारे वाला। ये अभी से नहीं, ये पहले से चला आ रहा है।